हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोगों का नवरात्र का पूजा बहुत अच्छे से बीता होगा। जी हाँ, मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो जिस दिन नवरात्र का पूजा था यानी कि 16 तारीख को, उस दिन हम लोगों का फास्ट था। हम लोग व्रत थे, लेकिन उस समय किचन भी पूरा साफ़ करना रहता है। और उस दिन तो 2-4 बार किचन हम लोगों को साफ़ करना पड़ जाता है, क्योंकि एक ही किचन है जिसमें फलाहारी भी बनाना पड़ता है। तो फिर साफ़ करो, फिर कुछ बनाओ तो फिर साफ़ करो। वैसे मेरे यहाँ पे व्रत में ज़्यादा सब कोई कुछ नहीं खाते हैं। व्रत जैसे रहा जाता है वैसे ही हम लोग व्रत रहते हैं। एक टाइम चाय कुछ हो गया तो बस काफ़ी है, नहीं तो फिर फ्रूट्स, उसके बाद और कुछ भी नहीं। बहुत लोग तो व्रत में पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। पकौड़ी बनाएंगे, टिक्की बनाएंगे, चाट खाएंगे, किट्टू आटा का पूड़ी सब्जी, यही सारी चीज़ें चलता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, पूरे डिब्बे में मसाले के साफ़ कर रही हूँ ये सब रखने के लिए। उसके बाद गैस चूल्हा भी मैं साफ़ करूँगी। फिर मैं पोछा लगा के किचन में क्लीन करके छोड़ दूँगी कि चलो अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ बनाना नहीं था। सब कुछ बनाने के बाद ही मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर रही हूँ। सुबह में एक बार साफ़ हो चुका था। ये दोपहर के बाद का टाइम का है, जब मैं वापस से क्लीन करके किचन अपना सब रख रही हूँ। उसके बाद फिर रात को हम लोगों को तैयारी करना रहता है। आपके यहाँ पे रात में ये पूजा होता है कि नहीं, शीतला नवमी का? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर देखिए यहाँ पे मेरी श्रेया शुरू हो जाती है। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12 बज के कुछ मिनट। ये देखिए। और अभी हम लोग पूजा करेंगे, नवरात्रि का लास्ट डे जो पूजा होता है वो। मम्मी अभी गई है बाथरूम में नहाने। उसके बाद पूजा स्टार्ट होगा। और यहाँ पे परी सो भी गई, मैं दिखाती हूँ आपको, रुकिए। ये देखिए, ये सो भी गई है और मैं जागी रहूँगी आज रात को। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि रात की पूजा कैसे होती है और किस तरह की जाती है। तो जी हाँ, श्रेया मेरे साथ पूरी रात जाग रही थी और आधी रात के बाद यानी कि 1:30 बजे के लगभग परी भी उठ गई। तो अब मैं नहावा के आ गई हूँ किचन में, चूल्हे का पूजा करके मैं यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा, साफ़ आटा क्योंकि उस दिन यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये मैंने पॉलीथीन में ही रखा हुआ है साफ़ आटा, क्योंकि ज़्यादा हम लोग आटा पिसवा के नहीं लाए, पहले से आटा था घर में। तो यहाँ पे मैं ये चीनी मिक्स कर रही हूँ, इसका मैं हलवा और गुलगुला बनाऊँगी जो प्रसाद में चढ़ता है। उसके बाद क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके तो काम नहीं करना था, बैठ के बनाना था, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि सालों हो गए हैं मैं बैठ के अब खाना नहीं बनाती हूँ, जब से किचन मेरा बना है, प्लेटफॉर्म है। बस ये नवरात्र की पूजा के समय ही बैठ के मैं बनाती हूँ, या तो फिर मैं जब अपने ससुराल जाती हूँ वहाँ पे बैठ के खाना बनाती हूँ। वहाँ पे है किचन, प्लेटफॉर्म भी है, बट लेकिन मेरी देवरानी ज़्यादातर करके बैठ के ही खाना बनाती है, तो मैं वहाँ पे फिर बना लेती हूँ। और ये देसी, शुद्ध देसी घी है, घर का बना हुआ। एक तरफ मैं यहाँ पे दाल रखी हूँ और एक तरफ मैं यहाँ चने की दाल रखी हूँ, क्योंकि ये हरा उड़द की दाल जो है ये मेरे घर में लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। और मुश्किल से हम लोग 5 लोग हैं, जिसमें से परी बहुत छोटी है। और जानते ही आप लोग, व्रत के दूसरे दिन बहुत ज़्यादा इंसान से खाते नहीं बनता, लेकिन कहा जाता है कि इस दिन ठंडा खाना खाना चाहिए, इसलिए दोनों तीनों टाइम का खाना बन जाता है रात को ही। तो यहाँ पे मैं प्रसाद के लिए आटा लगा रही हूँ। गुलगुला और हलवा के लिए मैंने आटा लगा के छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी मुझी, एक तरह का, मतलब उसको ककड़ी स्टाइल में भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी लोइयाँ की हुई है और अब मैं बनाऊँगी। लेकिन रात के वक्त में मेरी श्रेया बहुत डर रही थी, उसे ऐसे ही डर लग रहा था, और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं मैं भजन भी चालू की हुई थी। अच्छा लगता है जब प्रसाद बनाओ या पूजा का कोई ऐसा टाइम हो, आप भजन सुनते हुए सारा काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग के यहाँ पे नवमी में किस तरीके से पूजा होता है, किस तरीके से क्या क्या बनता है, मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग फास्ट थे या नहीं, या आप लोगों ने रात को इस तरीके से पूजा की है कि नहीं। मैं ये पूजा अकेले करती हूँ, क्योंकि मेरी सास ये पूजा नहीं करती और ससुराल में भी ये पूजा नहीं होता था। जब मैं शादी करके आई तो मैं ही ये पहला पूजा उठाई थी, अष्टमी शीतला नवमी का। तो मैं ही पूजा करती थी। तो मैं जब तक अपने ससुराल में थी तो पूजा का सारा सामान बना के अपनी सास को बोलती थी, तो वो उठ के पूजा अपना करती थी। लेकिन फिर जब मेरा घर, खुद का घर बन गया, तो अपना घर छोड़ के फिर मेरा ससुराल अप डाउन करना दिक्कत होता था, बच्चों की पढ़ाई भी रहती थी, इसलिए मैं अब अपने घर में पूजा करती हूँ। वहाँ पे देवरानी अपने से पूजा करती हैं। तो यहाँ पे रात को मैं अपना उठ के पूजा पाठ जैसे किया जाता है, पूरे प्रसाद, देखिए यहाँ पे मैं प्रसाद भी बना रही हूँ और ये सब पूरा देसी घी में बना हुआ है, करती हूँ। और वहाँ पे देवरानी खाना बनाती है, वो भी अकेले ही बनाती है, बट लेकिन इस बार श्रेया मेरे साथ लगी हुई थी।
पिछली बार भी श्रेया जाग रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसको पता नहीं था। और इस बार तो वो पूरा जागी, पूरा मतलब कैसे कैसे पूजा होता है, क्या क्या बनता है, ये सब चीज़ वो बैठ के देख रही थी। पूरे 5 बजे तक वो मेरे साथ जाग रही थी। और ये पूजा का विधि विधान सच बताऊँ तो मैं अपने नानी से सीखी हूँ कि जब मेरी नानी पूजा करती थी ना, तो हम लोग शौक़ से उनके साथ सोते थे। और वो 12 बजे उठती थी, नहाती थी, हम लोग भी नहा लेते थे, फिर वो ऐसे ऐसे करके बनाती थी। अब तो सब कुकर और कढ़ाई ऐसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी नानी चूल्हा पे खाना बनाती थी और पीतल के बर्तन पे बनाती थी। तो मैं भी सोची हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं भी पीतल के बर्तन में अब बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं छापा देने के लिए चावल पीस के रख ली हूँ। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, और हल्दी ऐड करके, क्योंकि ये छापा दिया जाता है, जो कहा जाता है कि ये माँ के नाम का छापा होता है। 9 छापा हम लोग अपने पंजे से लगाते हैं। और सच कहूँ तो ये शीतला नवमी ऐसा होता है ना कि आपको खुद महसूस होगा कि साक्षात शीतला माँ आपके घर में है। कुछ ऐसी मतलब पूजा पाठ के होता है ना, और ख़ास तौर से देवी का पूजा पाठ, जब आपको ये महसूस होता है कि हाँ वो हैं, हमारे आसपास हैं। और मुझे तो ये महसूस होता है। और श्रेया तो मुझे और डरा रही थी, वो कह रही थी कि मम्मी मुझे ना आपके पास में माता रानी दिख रही हैं, बच्ची है। तो यहाँ पे ये कलसा है जिसमें मैं पानी भर के, मतलब जल कह लीजिए, जल भर के इसमें रखूँगी। और इसमें मैं अपने पंजा से छापा लगा रही हूँ, फिर मैं इसे टीका करूँगी। तो मैं पहले क्या की कि सब जगह पहले छापा लगा ली, हाथ में लगा हुआ था तो इसी लगे मैंने सब जगह छापा लगाया। यहाँ कलसे पे भी मैंने 9 देवियों का पूरा छापा इस तरीके से पूरे कलसे में लगाया। थोड़ा सा कलसा छोटा था मेरा, क्योंकि बहुत बड़ा कलसा ले लेती हूँ तो ये लोग बदमाशी करते हैं। और पूरी गर्मी भर फ्रिज में मैं पानी नहीं रखती, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देती या किसी को भी नहीं देती हूँ। इसी कलसे में मैं पानी भर के रखती हूँ, और पूरे गर्मी भर इस कलसे का पानी हम लोग पीते हैं। तो मैं अपने किचन की इस दीवार पे भी छापा मार रही हूँ जहाँ मैं पूजा करूँगी। क्योंकि किचन मेरा है बड़ा, बट लेकिन मैं सब जगह उसका एक दिशा होता है, उस दिशा के हिसाब से मैं यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे ही छापा लगाती हूँ। हर साल मैं यहीं पे पूजा करती हूँ, सेफ़ रहता है, अच्छा रहता है, इसलिए मैं यहीं पे पूजा करती हूँ। बहुत लोग किचन में, जिनका किचन छोटा होता है, किचन में नहीं करते हैं। और मैं यहाँ पे किचन के बाहर ये पिलर है मेरा, मैं इस पे भी छापा लगाती हूँ कि माता रानी आशीर्वाद दे मेरे पूरे घर परिवार में, मेरे बच्चों पे, मेरे सुहाग पे, मेरे फैमिली पे, मतलब उनका आशीर्वाद बना रहे। और मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ से हमारा मतलब मेन गेट का ये सामने का दीवार है, और कितना सुंदर लग रहा है ना रात के वक्त में। तो यहाँ पे भी मैं छापा दे रही हूँ। उसके बाद मैं गेट के बाहर, अपने बिल्कुल मेन गेट के बाहर भी मैं छापा देती हूँ। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे टीका लगाते हैं सिंदूर और रोरी से पूरे पंजे पे, यानी कि 5 उंगली और बीच की थैली में हम लोग इस तरीके से टीका करते हैं। और टीका करने के बाद फिर हम लोग सब जितने जगह पंजे लगाए, मतलब छापा दिए हुए हैं, उन सब जगह पे हम लोग ऐसे ही टीका करेंगे। तो आप लोग के यहाँ पे किस तरीके से पूजा होता है दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपने घर में ये पूजा करते हैं कि नहीं, मुझे ये भी बताइएगा। और इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था झुक के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ा जाके टीका करने में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कलसे पे भी टीका कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, ये टीका करने के बाद ना इतना सुंदर लगता है देखने में कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और इस दिन कहा जाता है कि आप अपनी मतलब एरिया कह लीजिए या डरवारी कह लीजिए या जो भी नदी नाला लांग के दूसरी जगह नहीं जाया जाता। और अब मैं इस कलसे के अंदर में आम का पल्लो और नीम का पल्लो डाल रही हूँ। उस पे मैंने जल में 1 रुपया का कॉइन डाला था। उसके बाद इस घट के ऊपर मैं चावल रखूँगी। यहाँ देखिए प्लेट में मैं चावल निकाल के रखी हूँ, वो जो ढकना है उसके ऊपर मैं चावल डालूँगी। उसके बाद फिर इस कलसे को मैं नीचे रखूँगी। तो इस तरीके से मेरा कलसा तैयार हो गया है। तो अब बारी आती है माता रानी बनाने का। तो मैं हर साल साड़ी चढ़ाती हूँ, बहुत लोग दुपट्टा चढ़ाते हैं, जिसका जो मन होता है चढ़ाते हैं, बहुत लोग शायद नहीं चढ़ाते हैं, बट मुझे नहीं पता। मैंने जितने लोगों को देखा, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी, मेरी मामी, और मैं ससुराल में खुद अपने, जब मैं ये पूजा उठाई थी तो मैं साड़ी ही चढ़ाती थी। और इस तरीके से साड़ी को मैं फ़ोल्ड करके इसका माता रानी बनाती हूँ। और सच कहूँ ना, उस दिन मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात कोई देवी आके बैठी है, जब आप इस तरीके से साड़ी को मोड़ के और दुपट्टा, साड़ी के आंचल को उनके सर पे रख के
लेंगी तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ बिल्कुल देवी हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई प्रतिमा तो बनता है नहीं, कोई मूर्ति हम लोग लाते हैं नहीं। तो हम लोग देवी का पूजा कर रहे हैं, तो वो कलसा और इस तरीके से देखिए जैसे लग रहा है कि एक छोटा सा बच्चा मैं गोद में ली हुई हूँ और यहाँ पे मैं उनकी स्थापना कर रही हूँ। साड़ी से मैं यहाँ पे देवी बनाई हूँ, जो बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत बार तो जब मेरे बच्चे छोटे थे, गुरु श्रेया, वो डर जाते थे। और ये माँ शीतला जी का लॉकेट है जिसमें माँ शीतला बनी हुई है। इसकी भी एक कहानी है। पता है, ये लॉकेट सोने का बना हुआ था और कहा जाता है कि पूजा होने के बाद पहला दिन में लॉकेट, मतलब जो पूजा करते हैं वो पहनती है। उसके बाद घर में जो बच्चे होते हैं उनको, तो मेरा बाबू यानी कि मेरा बेटा गुरु जब छोटा था तो मैं उसे ये लॉकेट दूसरे दिन पहनाई थी और वो चबा चबा के इस लॉकेट का जितना सोना था ना, सारा सोना खा गया था वो। और हम लोग को पता भी नहीं चला। जब मैं निकाली तब देख रही हूँ कि लो, ये तो पूरा चबा डाला है। लेकिन कहा जाता है कि दोबारा नहीं चढ़ा सकती। अब जब मैं उसकी शादी करूँगी तब मैं इस पर सोना चढ़ाऊँगी। माता रानी की कृपा है, माता रानी की देन है, मेरा बेटा सही सलामत रहे, अच्छा रहे, खूब तरक्की करे, तो सोना मैं उस पर चढ़ाऊँगी ही। और इस तरीके से मैं वहाँ पे देखिए माता रानी को सजाई हूँ, उस पर चूनर डाल के। और अब मैं यहाँ पे कलसा रख रही हूँ। यहाँ पे मैं प्रसाद की थाली बना रही हूँ। तो हम लोग प्रसाद थाली में सजाते हैं, ज़मीन पे नहीं रखते। मैं कुछ वीडियो ऐसा देखी जहाँ पे प्रसाद ज़मीन पे रखा हुआ था, बिना कुछ मतलब ज़मीन पे कोई बर्तन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं देखी कुछ शॉर्ट्स मैंने ऐसे देखा यूट्यूब पे, जहाँ पे प्रसाद ज़मीन पे रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद भाई अपनी अपनी सबके यहाँ की रिवाज होती है, वो लोग रखते हैं। हम लोग ऐसे ही रखते हैं, थाली में पान सजा के और इस तरीके से जोड़ा पूड़ी और जितनी चीज़ें हैं हम लोग बनाते हैं। तो ये देखिए मेरी प्रसाद की थाली, हम लोग प्रसाद की थाली ऐसे ही सजाते हैं। और ये प्रसाद फिर दूसरे दिन यानी सुबह के समय सब नहा लेते हैं, घर में जितने सदस्य होते हैं वो लोग नहा लेते हैं। उसके बाद तब ये प्रसाद उन्हें दिया जाता है खाने के लिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पूरा गुलगुला, हलवा, दही, चावल, पूड़ी, मुच्छी, बताशा, इस तरीके से जितनी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सजा रही हूँ। हो सकता है कि कोई भूल चूक हो गया हो, या हो सकता है कि कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और आप लोग के यहाँ पे प्रसाद कैसे बनता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग के यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ऐसा पूजा होता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पूजा तो मैंने सब जगह देखा है, अपने यूपी में भी देखा और बंगाल में भी देखा है। बहुत लोग होते हैं शायद पूजा नहीं करते हैं, और बहुत लोग शायद साथ कर देती हैं सास उस पूजा, तो इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। बट लेकिन मैं करती हूँ ये पूजा, क्योंकि मेरी सास नहीं करती। तो यहाँ पे अब मैं दही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सारा जो भोग का ये सामान आप देख रहे हैं प्रसाद, ये माता रानी को बहुत पसंद है। तो इस तरीके से प्रसाद में पूरी तरह से मतलब सजा वजा के फिर मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। और ये है जो मैंने घोल बनाया था, उपटन, जिसको इस तरह से उपटन ही कहते हैं, चावल और हल्दी का बनता है। तो अब मैं यहाँ पे ज़मीन पे यहाँ पे गौ गणेश का रखूँगी, उनका पूजन मैं करूँगी। तो इस तरीके से मैं पूजन कर रही हूँ। जैसे मैंने पूजा किया है मैं आप लोगों को वैसे दिखला रही हूँ। कुछ कुछ वीडियो में नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि श्रेया एक तरफ थोड़ा सा काम भी देख रही थी, क्योंकि मैं पूजा करने बैठ गई थी। तो फिर मैं पूजा छोड़ के बार बार किचन का मतलब काम नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए श्रेया देख रही थी। तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से मुझे आता है, जिस तरीके से मैं सीखी हूँ, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो, कुछ सही हो, तो इसलिए इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे पूरी तरह से विधि विधान नहीं पता, तो अगर कहीं पे कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे मैं माता रानी को भी सिंदूर लगा रही हूँ, और ये सिंदूर लगा के फिर मैं अपने मांग पे लगाती हूँ। माता रानी करे मेरा सुहाग बना रहे, अमर रहे, खूब तरक्की करे, मुझसे बहुत 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 ज़्यादा वो मुझे प्यार करें, मेरा सारी बातें कहा माने। वैसे भी वो मानते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे जान मेरे हनी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा सुहाग ऐसे ही बना रहे, वो खूब तरक्की करें, खूब सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, सब मिले। मेरे तीनों बच्चे सही सलामत रहे, माता रानी से और क्या ही मुझे चाहिए। मेरा घर हरा भरा रहे। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजन करके थाली सजा के बाहर जा रही हूँ, क्योंकि ये दरवाजे के बाहर एक पूजा होती है। पहले ये पूजा मुझे नहीं पता था। जो हम लोग देवी माँ के नाम से 8 या 9 वो ईंटा का ढोला लेते हैं ना, मिट्टी का,
ढोका टाइप का होता है, पत्थर समझ लीजिए, मिट्टी का ही होता है वो, मिट्टी का। तो मैं ये यहाँ बनारस में जब आई तब मुझे पता चला कि सब अपने गेट के बाहर चौखट पे ये करते हैं। तो ये मेरा ही जगह है ये। तो इसलिए फिर मैं भी जब ये देखी तो तब से मैं भी इसे बाहर ही मतलब रखती हूँ, रख के इस पे फूल माला चढ़ाती हूँ। उसके बाद से फिर इन अगरबत्ती दिखा के पूजा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी मेरे घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति रहे, और किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो उसे दूर करें। कोई कुछ भी कर रहा हो तो भाई उसका आप देखें, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। जो मुझे जितना देगा माँ उसे आप उतना दुगना दीजिएगा, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो। मैं तो यही जानती हूँ, जो मेरे साथ जैसा करता है उसे वैसा मिलता है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, ये मेरा विश्वास है। और यहाँ का पूजा करके फिर मैं नीम के पेड़ के पास जाऊँगी पूजा करने, तो वहाँ का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और आप लोग मेरा वीडियो प्लीज़ वॉच करिए, फुल देखिए, पूरा देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों। और क्या ही बोलूँ, आप लोगों का प्यार जब मिलता है तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और फिर मैं वीडियो बनाती भी हूँ। नहीं तो फिर जैसे होता है ना, डीमोटिवेट हो जाना कि नहीं अच्छा लग रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मन नहीं करता। लेकिन अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सराहना दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, दूर दूर तक मेरे वीडियो देखा जा रहा है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। तो मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। और वहाँ पे पूजा करने के बाद घर में इस तरीके से छींटे मारे जाते हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहे सब निकल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं छींटे मार के फिर प्रसाद तो मेरा बन चुका था, उसके बाद मैं पूरा खाना बनाने बैठ जाती हूँ। क्योंकि पूरा खाना बनाने के बाद क्या होता है कि घर में तो अब खाना बनेगा नहीं दिन में, तो इसलिए पूरे दिन भर का खाना, यानी दिन, सुबह, दोपहर, रात का खाना यहीं भी बन के रखा जाता है। तो यहाँ मैं तो मेरा खाना बन चुका है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक